नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज हम लोग कक्षा 12 विषय रसायन का ब्लूप्रिंट लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए हम लोग परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट का सहारा लेना अति अनिवार्य है। आज हम लोग ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे, किस अध्याय से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से आया हुआ है ब्लूप्रिंट। हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटा वही है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान में अपने कुल 16 यूनिट हैं। किस यूनिट से कितने नंबर का क्या आना है वे आज हम लोग बात करेंगे। पहला अध्याय अपना फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था। इससे 4 अंक के प्रश्न आएंगे। केवल इसमें से आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ पढ़ना है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ 2 नंबर के इस पार्ट से प्रश्न नहीं आना, 3 नंबर के प्रश्न नहीं आना, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब सिर्फ आपको 1 अंक वाले प्रश्न पढ़ना है। बड़े प्रश्न इसमें से आपको नहीं पढ़ना है। लेसन 2 यूनिट 2 बिलियन, इस यूनिट से आप 5 नंबर का आएगा। इस यूनिट से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक 2 नंबर का रहेगा और एक 3 नंबर का रहेगा। मैं आपको बता दूं, 2 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग प्रश्न ही आते हैं। पर जो ये 3 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है, इसमें अधिकांशतः आंकिक प्रश्न आते हैं। इसलिए चूंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री भी है, इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो आप न्यूमेरिकल की तैयारी भी इससे करिएगा। लेसन 3 यूनिट 3 वैद्युत रसायन, इस यूनिट से 5 नंबर का आना है। तो इससे तो जनरली बड़े प्रश्न ही आते हैं, जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, कोलराश नियम हो गया, ओम नियम हो गया, फैराडे नियम हो गए, जो बड़े बड़े नियम हैं, नर्नस समीकरण हो गया। तो इससे केवल एक प्रश्न आएगा 5 अंक वाला। फिर रसायन बलगतिकी अध्याय 4 है, यूनिट 4, इससे 5 नंबर का एक प्रश्न आना है, 5 नंबर का कुल आना है। एक 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अध्याय 4 को आप पूर्ण पढ़ लें, पूरी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर वाला भी 3 में आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि रसायन बलगतिकी से आप पूरा अध्याय तैयार कर लीजिए। आइए नेक्स्ट है पृष्ठ रसायन यूनिट 5 लेसन 5, इससे 4 नंबर का कुल आना है। तो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो सकते हैं, और जो 1 नंबर का 2 नंबर का माफ करिएगा एक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से कुल 4 नंबर का पृष्ठ रसायन से आने वाला है। यूनिट 6 लेसन 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें से केवल 3 नंबर का आएगा। तीनों वस्तुनिष्ठ टाइप से प्रश्न रहेंगे। फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि सामान्यतः इस यूनिट से आयस्क, जैसे आयस्क की मैंने ट्रिक भी बना के अपने एसीसी चैनल में भेजा हूं। तो आयस्क की ट्रिक पढ़ना, मिश्र धातुएं आपको याद कर लेना है, और धातु निष्कर्षण के जो प्रक्रम है उनको देख लेना है बस। तो जनरली इससे सिर्फ आपको वस्तुनिष्ठ 1-1 नंबर वाले प्रश्न पढ़ना है। फिर यूनिट 7 लेसन 7 पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट, और ये जो कामा लगा के सेकंड लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत छात्र छात्राएं शिवलाल की बुक से पढ़ते हैं, तो वो छात्र बोलते हैं कि सर आपने 16 यूनिट बताया, इसमें 16 लेसन ही है, पर सामान्यतः शिवलाल की बुक में 17 यूनिट है, 17 लेसन है। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो लेसन यूनिट 7 है उसमें 2 लेसन है। पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट 7 पार्ट, और पी ब्लॉक के तत्व सेकेंड मतलब लेसन 8। तो दोस्तों, इस यूनिट से कुल 8 नंबर का आएगा। 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर के 2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। पहले हालांकि इस पार्ट से बहुत बड़े प्रश्न आते थे 5 नंबर वाले, पर इस साल ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज हुआ और 2 अंक वाले आएंगे। अगला यूनिट है आपका यूनिट 8 लेसन 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ये लेसन शिवलाल की बुक के अनुसार 9 पार्ट में है। तो आप लोग शिवलाल बुक से जो पढ़ते हैं उसको भी ध्यान दे लेंगे कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इससे कुल 5 नंबर का आना है। और 5 नंबर में आपको बता दूं, कोई वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा, ना 2 नंबर का आएगा, ना 3 नंबर का, ना 4 नंबर का, केवल एक 5 अंक का कोई प्रश्न आएगा बस।
तो इसमें से आपको बड़े प्रश्न याद करना पड़ेगा, जैसे संक्रमण तत्व और अंतःसंक्रमण तत्व में अंतर, संक्रमण तत्व की विशेषताएं और क्यों, फिर जो अंतर भी है लेंथेनाइट श्रेणी, एक्टेनाइट श्रेणी। तो ये इस यूनिट से आपको बड़ा प्रश्न तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी 2 करके दे देते हैं, जैसे A B C D। तो इस यूनिट से आपको अच्छे से तैयारी करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, ये यूनिट 9 है, उप सह संयोजी यौगिक। इस यूनिट से 3 नंबर का प्रश्न, कुल 3 अंक के आएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और एक 2 नंबर वाला प्रश्न रहेगा। तो कुल मिला के दोस्तों इससे 3 नंबर का आने वाला है। फिर हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही है। यूनिट 10 है, शिवलाल के अनुसार यूनिट 11 में, ये लेसन 11 में है। इससे कुल 4 नंबर का आएगा। इससे जनरली कोई वस्तुनिष्ठ भी नहीं है, 2 नंबर का भी नहीं है, 3 नंबर का भी नहीं है, केवल एक प्रश्न आना है जो 4 नंबर का आना है। इसमें समानता वही मोस्ट रिएक्शंस जो हैं, प्रयोगशाला विधियाँ हैं और परिवर्तन की निम्न में निम्न को कैसे परिवर्तित करेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये चारों यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हैलो एल्केन, हैलो एरिन, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन। दोस्तों ये चारों यूनिट बहुत ही कठिन है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन होती है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है फिजिकल की अपेक्षा। तो यहाँ पे यूनिट 11 देखिए, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, इससे 4 नंबर का आएगा। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोई रहेगा और ये 3 नंबर में एक प्रश्न आएगा। फिर अगली यूनिट है आपकी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे भी 4 नंबर का आएगा। सेम एक कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1 नंबर में और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट यहाँ भी, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, यूनिट 13, शिवलाल के अनुसार ये लेसन 14 है। तो यूनिट 13 एमीन, इससे 4 नंबर का आएगा कुल और 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अगला है यहाँ पे देखिए जैव अणु, ये बहुत ही सरल पार्ट है। जैव अणु, इस पार्ट से 4 नंबर का कुल आना है, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 नंबर में कोई भी प्रश्न आ सकता है। फिर इसके बाद यूनिट 15 जो आपकी है, जिसे अपन लोग बहुलक कहते हैं, बहुलक अध्याय 15, शिवलाल की बुक में ये अध्याय 16 में दिया हुआ है। शिवलाल वाले ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे या इस तरह लिख भी सकते हैं। इस लेसन से केवल 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर में कुल अपने को यहाँ पे देखना है, कोई भी प्रश्न नहीं पढ़ना इस अध्याय से, केवल वस्तुनिष्ठ की तैयारी करना है बस। 3 नंबर में 3 नंबर का कुल आना है और तीनों प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। लेसन फर्स्ट और जो आपका लेसन 6 है और लेसन ये 15 बहुलक वाला चैप्टर, इन लेसनों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सबसे लास्ट यूनिट है दैनिक जीवन में रसायन, शिवलाल की बुक में ये अध्याय 17 में दिया हुआ है। यहाँ पे हम यूनिट 16 की बात कर रहे हैं। यूनिट 16 दैनिक जीवन में रसायन, इस अध्याय से कुल 5 अंक का आना है, 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कोई एक प्रश्न 2 नंबर का आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कुल 70 अंक का पूर्णांक होगा, जिसमें से 28 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ 4 प्रकार से रहेंगे, जैसे 7 करेक्ट द ऑप्शन रहेगा, फिर 7 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, फिर नेक्स्ट 7 मैचिंग रहेंगी सही जोड़ियाँ और 7 1 वर्ड में रहेंगे। तो इस प्रकार से कुल आपको 28 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। 8 प्रश्न रहेंगे 2-2 अंक के, कुल 16। 3 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, 3 चौको 12 और 4 अंक का सिर्फ 1 प्रश्न रहेगा और 5 अंक के 2-2 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या 15 है और 4 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस जो हैं 15 4 19 प्रश्न रहेंगे। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। सही विकल्प 7 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 7 अंक के रहेंगे, सही जोड़ियाँ 7 अंक की रहेंगी, एक वाक्य में उत्तर भी 7 अंक के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कोई भी अथवा नहीं रहेगा। इसके बाद जो आपके प्रश्न क्रमांक 5 से शुरू होंगे सभी प्रश्नों में अथवा जरूर रहेगा, 2 में कोई आप एक करिए।
सावधान रहिएगा, कभी कभी छात्र क्या करते हैं कि ऊपर वाला भी थोड़ा सा कर देते हैं और जो अथवा है उसको भी सॉल्व करने लगते हैं। इस तरह में आपको मार्किंग सही नहीं होगी, अथवा दोनों के मार्क्स 0 हो सकते हैं। इसलिए आप कोई एक प्रश्न करिए जो आपसे अच्छे से बनता हो, पहले उसको देख लीजिए। जो सही ढंग से आपसे प्रश्न बनता है उसको आपको करना है। देखिए यहाँ पे भी दिया है थोड़ा सा, इनको भी देखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चूंकि कक्षा 12 के छात्र हैं आप, आपको लिखने में भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी प्रश्न कम मत लिखिए। प्रत्येक प्रश्न में उदाहरण देने का प्रयास करिए। यदि उसमें चित्र है तो उसको सचित्र वर्णन उसका कीजिए। रिएक्शन है उसको अच्छे से लिखिए, उनके नाम लिखिए। तो इस तरह लिखावट में ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि सभी छात्र छात्राएँ पेपर पूरा करके आते हैं, किंतु जब मार्क्स रिजल्ट आता है तो उनके अनुसार जितना लिखते हैं उनके अनुसार उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए जैसे 2 अंक के हैं तो लगभग आप 30 शब्द लिखिए, कम से कम, अधिक भी हो सकते, बढ़िया एक्सप्लेन करके लिखिए, एग्जाम्पल भी लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे उनको लगभग 75 शब्दों में लिखिए। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो 4 अंक वाले आने वाले हैं, 4 और 5 अंक वाले रहेंगे, उनको लगभग 120 शब्द या इससे अधिक शब्दों में लिखिए। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि 28 अंक के वस्तुनिष्ठ आने हैं। 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न रहेंगे। 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में इस पेपर में नहीं आएंगे। मतलब जो 21-22 में प्रश्न पत्र जो कोर्स 30% कम गया सभी विषयों का, वो इस पेपर में नहीं आएगा। उनके बारे में भी हम बात करते हैं, कौन कौन से लेसन हट गए हैं जो कि नहीं आना है। तो देखिए जैसे मैंने बात की कि जो कक्षा 12 में 30% कम हो चुका है वो कोर्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको के लिए यूनिट फर्स्ट की बात करूंगा। ठोस अवस्था। इस अध्याय से कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हट गए उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो पहला यूनिट है आपका ठोस अवस्था, इकाई 1, अध्याय 1। इससे आपको केवल विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण नहीं पढ़ना है। जो अध्याय या जो चैप्टर आपके यूनिट से कट गए हैं उनको नहीं पढ़ना है, वो आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। दूसरा चैप्टर देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सेकंड चैप्टर है विलयन। विलयन में आपको देखना है एकक 2, इकाई 2, अध्याय 2। इससे केवल एक चैप्टर छोड़ना है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। उसके अलावा आपको सभी कुछ पढ़ना है। तीसरा आपका वैद्युत रसायन, एकक 3, इकाई 3 और अध्याय 3। इससे आपको 3 चैप्टर हटा देना है। बैटरियां नहीं पढ़ना है। ईंधन सेल और संचारण, ये तीनों हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पर 30% कोर्स कम हो जाने के कारण ये आपके अध्याय से हटा दिए गए हैं। इनको आपको नहीं पढ़ना है। अगला अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी। जैसे मैंने कहा था इस अध्याय को पूरी तरह से तैयार करना है। इसमें से केवल एक चैप्टर हटा है, रासायनिक अपक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। इसके अलावा आपको इस अध्याय को पूरी तरह से तैयार करना है। पृष्ठ रसायन अध्याय 5 है, एकक 5, अध्याय 5। इससे आपके 2 चैप्टर केवल छोड़ना है। उत्प्रेरण क्या है, विभिन्न प्रकार के जो उत्प्रेरण है उनको नहीं पढ़ना है। और दूसरा जो आपका पायस है, इस चैप्टर पर ध्यान नहीं देना, मतलब 2 चैप्टर अध्याय 5 में नहीं पढ़ना है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, वैसे इससे 2-3 चैप्टर हट चुके हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि वस्तुनिष्ठ यदि आते हैं तो इस अध्याय से आप लोग सब कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या पता कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा इस अध्याय को आप मत छोड़िए, इस अध्याय को आप पूर्ण रूपेण पढ़ लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। फिर देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व, एकक 7, यूनिट 7। इससे अपने को देखना है 7.4 नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं पढ़ना। जैसे कि आपको पता है जो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है उनकी संरचना, उसको नहीं पढ़ना। फास्फोरस के अपर रूप छोड़ देना है। फास्फीन के गुण, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, पर इसको भी अब छोड़ देना है। फास्फोरस के हैलाइड भी नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कुल मिलाकर इस अध्याय से सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो इन चैप्टरों पर अपने को ध्यान नहीं देना है और पढ़ना भी नहीं है।
फिर आगे आइए डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, इससे 5 नंबर का आने वाला है। इससे आपको केवल एक चैप्टर नहीं पढ़ना, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, तो ये संक्रमण तत्वों के जो महत्वपूर्ण यौगिक है उन्हें अपने को नहीं पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे उप सह संयोजी यौगिक की। उप सह संयोजी यौगिक एकक 9 इकाई 9 अध्याय 9, इसमें अपने को समव्ययता नहीं पढ़ना है और उप सह संयोजी यौगिकों का क्या महत्व है ये नहीं पढ़ना है। अध्याय 10 से लगभग कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ अपने को पढ़ना है। ये पॉली हैलोजन एक यौगिक एक चैप्टर है, हालांकि बाकी अपने को इस अध्याय से सब कुछ पढ़ लेना है। फिर अध्याय 11 आइए, एकक यूनिट 11 अध्याय 11, इसमें से औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये 2 चैप्टर छोड़ करके अपने को सब तैयार करना है। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे कुछ भी नहीं हटाया गया है, इससे सब कुछ पढ़ना। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि ये जो 4 यूनिट हैं आपकी, हैलोएल्केन, हैलोएरिन, एल्कोहल, फिनाल एवं मीथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, ये 4 यूनिट केमिस्ट्री की बहुत डिफ़िकल्ट यूनिट होती हैं और बहुत मोस्ट यूनिट होती हैं। हमने पिछले साल भी देखा कि इन 4 पाठों से कुछ भी नहीं हटाया गया था और इस साल आप लोग भी देख सकते हैं केवल एक चैप्टर हटाए गए हैं, पॉलीहैलोजन यौगिक, इसमें से केवल औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, इस अध्याय में कुछ कम नहीं किया गया। सोचिए, जो कि यही चारों यूनिट कठिन है। बच्चे चाहते हैं कि सर इन यूनिटों से रिड्यूस सिलेबस क्यों नहीं होता, इन चैप्टरों से नहीं आना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए। अगला हम बात करेंगे जैव अणु है, ये भी बहुत सरल यूनिट है, एकक 14 यूनिट 14 अध्याय 14, इससे भी कई चैप्टर हट गए, हालांकि ये अध्याय सरल भी था। डाइसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज नहीं पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड भी हट गया, सिर्फ मोनोसैकेराइड पढ़ना अपने को। कार्बोहाइड्रेट का महत्व भी हट गया, एंजाइम भी पूरा चैप्टर हट गया, एंजाइम, विटामिन, वर्गीकरण एवं क्रियाविधि, इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ना है। हार्मोन्स एवं उनकी क्रियाविधि, तो इस अध्याय से भी 7 और इस अध्याय से बहुत कुछ हट चुका है, इतने चैप्टर अपने को नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं बहुलक पे। तो बहुलक पर मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जिन यूनिटों से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं उन यूनिट से आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़े तो ज़्यादा सही है, क्योंकि 1 नंबर में कुछ भी दे सकता है। हो सकता है हम उस चैप्टर को ना पढ़ें, उस चैप्टर में कोई और प्रश्न हो, तो इसलिए इस यूनिट से अपन सब पढ़ लेंगे। फिर अपनी ये केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट आती है दैनिक जीवन में रसायन, तो इसमें सिर्फ 2 चैप्टर छोड़ना है, भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक। तो वैसे तो मैं कहूँगा कि जिन यूनिटों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जैसे 1 हो गया आपका, 6 हो गया और 15, इनसे आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ें। वैसे अधिकांशतः सिलेबस बहुत कम रिड्यूस हुआ है केमिस्ट्री का यदि देखें तो, हालांकि 3 पाठ 7 पाठ और जो पाठ 15 है इसमें से 14 माफ़ करिएगा, इन अध्यायों से बहुत सारा कोर्स कट चुका है। तो आपने को ध्यान देना है कि जो ब्लूप्रिंट कैसे आएगा, किस अध्याय से अपने को किस तरह पढ़ना है, इसको आप भली भांति लिख लें बढ़िया। जैसे मैंने ये देखिए दिखाया भी, ये आराम से आप जैसे जैसे मैं बताते चलूँ आप इस तरह से चार्ट बना लीजिए कि अध्याय 1 है, यानी यूनिट 1 है, क्या नाम है यूनिट का, कितने नंबर का आना है, कुल कितने प्रश्न रहेंगे, ये कुल प्रश्न भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि कुल कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप इसको बढ़िया अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पूरा ब्लूप्रिंट इस तरह आप बना सकते हैं, नोट्स बुक में लिख सकते हैं और इसके आधार पे आप तैयारी करिए। धन्यवाद।